माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आज बतारीख 6 मई को दारुशिफा के इलाके अलावाए सरतोक में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना अंजाम दिया गया। ये मुआयना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह कायद मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की आला क़ियादत में अंजाम दिया गया। मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार की निगरानी और राब्ताकारी के तहत आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दबीरपुरा के एक्स कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के हमरा इलाके का दौरा किया गया। इस मौके पर दारुशिफा में वाक़े अलावाए सरतोख के जारी तरक्याती कामों का बारीकबीनी से जायज़ा लिया गया। अवामी सहूलियात, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सफाई, रास्तों की हालत और दीगर तरक्याती अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कायदीन ने मुतल्लिक़ा ऑफिसरान को हिदायत दी कि तमाम काम मियारी अंदाज में और मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाए ताकि मुकामी अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इलाके मकीनों ने इस मुआयने का खैर मक़दम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इन तरक्याती कामों से दारुशिफा और अतराफ़ के इलाक़ों में मज़ीद बेहतरी आएगी और आवाम को मज़ीद सहूलत मिलेगी। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम ज़ाहिरीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुहर्रम 2025-26 के लिए जिन कामों को हुकूमत से GHMC से मजलिस की नुमाइंदगियों पर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगियाँ अय्याम अज़ा के लिए 2025 और 26 में किए थे, उसमें ये काम जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमने इंस्पेक्शन किया, वो काम भी जो है लास्ट ईयर 2025-26 में इसको सेंक्शन करवाया गया, मंजूर किया गया। लेकिन अय्याम अज़ा का सिलसिला था, उसके बाद फ़ौरन से दूसरे प्रोग्राम्स थे तो थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोशिश कर रही है कि आने वाले अय्याम अज़ा जो कि एक माह के अंदर आमद है, तो इंशाअल्लाह ताला अय्याम अज़ा से पहले अलावे सरतोख का ये काम को तकमील किया जाए, जिसके ज़मन में पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर काम आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को 56 लाख रुपीस से बल्दिया से मंजूर करवाया गया और इसका मकसद ये था, चूँकि साबिक़ा में ये देखा गया कि कई ज़ायरीन जो अलावे सरतोख मुबारक में ज़ियारत के लिए आते हैं, वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि यहाँ की जो ये दीवार थी, क्योंकि आपने देखा कि तमाम मखसूस दिनों के अंदर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सब अक़ीदतमंद इस बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए, इबादतें अज़ादारी करते हुए यहाँ पर रहते हैं। और देखा यह गया है कि आखिरी दीवार तक जो है हमारी बहनें मोमिनात जो है वहाँ तक रहती हैं। और ये है कि वहाँ पर जो है जो प्लास्टिंग का काम है, वो कई जगह पे जो है प्लास्टिंग ख़राब हो चुकी थी, जिससे ख़दशा था कि कोई बारिश वग़ैरह में कोई दीवार मुनहदिम ना हो जाए। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस काम को जो है का आगाज़ करवाया गया। ये काम पिछले 8 दिन से तमाम ज़िम्मेदारों की रज़ामंदी के साथ ये काम का आगाज़ किया गया। यकीनन वो तमाम लोग जो आशुर खानों की बाजियाबी को से खुश होते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उन लोगों ने इन काम को सताइश की। लेकिन देखा गया कि मुझे इत्तला मिली आज कि यहाँ पर वो लोग जो अपने आप को अज़ादारी और आशुर खानों से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन दर हकीकत उनका इससे कोई सरोकार नहीं। ये बात मैं नहीं बल्कि आप तमाम बेहतर जानते हैं। उन लोग यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर ऐसे एतराज़ात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर जमा हुए। अगर वो दर हकीकत में अगर एतराज़ ही को मालूम करना चाहते
तो सीधे तौर पर मेरा नंबर सबके पास है, मुझसे कांटेक्ट कर लेते, या हमारे सदर दफ्तर दारुस्सलाम आ जाते, वहाँ पर आकर सदर मोहतरम से पूछ लेते, तो यकीनन उनको जो है मालूमात हो जाती, या नहीं तो फिर जो है बल्दिया चले जाते GHMC, तो वहाँ से भी उनको सारे मालूमात हासिल हो सकते थे। लेकिन उनका मकसद मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि शर पैदा करना और इस नेक कामों में रुकावट बनना, ये उनका मकसद दिख के आ रहा है। कुछ लोग नहीं मालूम उनके जहन में क्या था और उन्होंने क्या क्या देखा, लेकिन मैं बचपने से यहाँ से आता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक भी इस बारगाह से मैं आते रहूँगा। तो हम तमाम जो इस बारगाह में आते हैं समझते हैं कि इस दीवारों पर कहीं पर भी आयात कलाम पाक कहीं पर भी लिखे हुए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर कुछ अलम मुबारक की छवि बनवाई गई। यकीनन कोई काम अगर कर रहे हैं, कई जगह से वो भी टूट के चले गए, कई जगह मौजूद थे, कई एक लाइन है तो दूसरा डिज़ाइन की लाइन नहीं है, ऐसे हालात में ये थे। तो जब प्लास्टिंग काम करवा रहे हैं तो यकीनन उसको जो है पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर प्लास्टिंग होगी और फिर वो तमाम जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर वैसे ही रखा है, क्योंकि काम के आगाज़ से पहले हम हर दीवार, हर जगह, हर कमान के हम फ़ोटोज़ निकाले हैं जिसको हमारे पास महफूज है, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास भी ये तमाम फ़ोटोज़ को जो है दे दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आली शान पैमाने पर जिस तरह ये होना चाहिए वैसा जो है इंशाअल्लाह ताला बना के देंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक, और यहाँ तक हम उसमें एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसा अज़ानदारी के दौरान में यहाँ पर टेम्पररी लाइट्स लगवाए जाते हैं, तो फिर उसको जो है कीले मारने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वहाँ पर पहले से हुक्स बनवा रहे हैं। जहाँ पे माइक्स लगना है वहाँ पर भी हम जो है हुक्स लगवा रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीक़े से, एक प्लान तरीक़े से इसको जो है प्रपोज़ल बनाया गया, और ये काम हाफ मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हो पाएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये साल के कामों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत इसको सैंक्शन कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये दूसरे तरफ भी करवाया जाएगा। जिस तरह जो लोग आज एतराज़ करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं। कोई लोग कहते हैं कि भाई उन्हों क्या इन्हों क्या, मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ उनको मालूमात ही कुछ नहीं। जब यहाँ पर एक बल्ब अगर जल जाता है तो अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दिया कि वो बल्ब आके, उनको यह तौफीक नहीं है कि यहाँ पे जो है झाड़ू कौन मारता है, झाड़ू करवाना उनके को मालूम नहीं। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है उसकी रुकावट पैदा करने के लिए अलग अलग बहानों से अलग अलग चीज़ लेकर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लेकिन ये काम रुकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी होंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आपने देखा कि आप पलट के हमारे ज़ायरीन को भी बता सकते हैं, यहाँ पर पलट के देखिए आपकी ये जो कमान है, इससे लास्ट ईयर 2024-25 में हमने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस ने इस कमान के रिनोवेशन के लिए जो है 35 लाख रुपए GHMC से जो है सैंक्शन करवाए, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 महीने ये काम चला और सारे लोगों ने ये देखा कि ये काम को इस कदर शानदार तरीके से करवाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से पहले वाटर प्यूरिफिंग करवाई गई, इसके जितने केमिकल्स डाल के उसके अंदर जितने झाड़ निकले थे वो पूरे झाड़ों को निकाला गया, फिर उसके ऊपर पूरी वाटर प्यूरिफिंग स्लैब डलवाया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, फिर सारे दीवारों को छिलकर उसमें अस्तकारी करके उसको जो है स्ट्रेंथन किया गया। और जहाँ पर जो डिज़ाइन था आप देखिए वहाँ ऐसा जिस तरह वो कमान में जितने डिज़ाइन बने हुए हैं एज इट इज़ वैसे डिज़ाइंस को फ़ोटो लेकर बनवाया गया। तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी वैसे ही बनवाए जाएंगे। यकीनन यहाँ पर जो है गेट जो है क़दीम दौर से ये गेट ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मजलिसी की नुमाइंदगी के ऊपर वो लकड़ी जो सालों साल से यहाँ लगी हुई थी उसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उससे अकीदतमंदी आ गई थी, उसी का इस्तेमाल करके उसको ही रिपेयर करके उसमें सागवान से जो है सो बनवा के उसको लोहे की फ्रेमिंग दे करके एक आलीशान पैमाने पर यहाँ पर वापस जो है उसी जगह पर उसी पिलर्स पर गेट को नफ्स किया गया। ये 2023 और 24 में यहाँ पे काम करवाया गया। और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखा गया कि आम तौर पर ये यहाँ तक जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर साबिक़ा में मजलिस ने यहाँ पर पूरा मैदान में जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाए थे, फिर उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेनाइट का काम करवाया गया।
तो ये भी काम जो है अलावे सरतोख में कराया गया। लेकिन जो लोग एतराज़ करते हैं उन्हों से मुझे नहीं मालूम कि वो कम से कम 10 रुपये भी यहाँ पर लगाए नहीं होंगे, या कभी जो है कि अपनी अकीदतमंदी से 10 रुपये का खर्च नहीं करे होंगे, या गले में नहीं दिए। लेकिन एतराज़ करना उनका काम है, और एतराज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी सूरत किसी हाल में भी आशुर खाने की बाजियाबी रुक जाए, आशुर खानों की जो है तामीरात रुक जाए, तो ये होने वाला नहीं है। वो ये बात समझ लें कि काम अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की नुमाइंदगियों पर, अवाम की ख्वाहिश पर, ज़ायरीन की ख्वाहिश पर, सोसाइटी की ख्वाहिश पर, यहाँ के ज़िम्मेदारान की ख्वाहिश पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन कामों को अंजाम दिया, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम था, कभी इतना बड़ा स्पैन ओपन है, जब भी बारिश होती थी 1-2 मिनट के लिए जो है दहलीज के पास पानी जम जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर 25 लाख की लागत से यहाँ से जो है सीवरेज ड्रेन लाइन लेके जाकर जो है सालारजंग म्यूज़ियम के पीछे वहाँ पर नदी में मिलाई गई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पानी नहीं ठहर रहा है। तो ये तमाम काम है। यहाँ पर मुहर्रम के अयाम अज़ा में जो है 2 महीने 8 दिन में तकरीबन 40 दिन से ज़ायद जो है या तो मजालिसों के लिए टेम्पररी शेड मजलिस डलवाती है। तो एक सिलसिला है कामों का, ये देख नहीं सकते, इसीलिए जो है इस नतनिये जो है काम करते हैं। मैं सख्त तौर पर उनको ये कहता हूँ कि ये कामें छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला ये काम रुकने वाले नहीं हैं। आप मुहर्रम से पहले हर मसले पर लोगों को गलत बावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, आवाम सब जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, सब देख सकते हैं कि किस अच्छे पैमाने पर ये काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ये काम तकमील हो। शुक्रिया। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।